हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेंद्र और आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ श्रीनिवासन रामानुजन। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। मद्रास के इरोड गांव में हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु में है। श्रीनिवासन को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने अप्रॉक्स 3900 इक्वेशंस बनाई और उनको कंपाइल्ड किया। इन्होंने कई क्वेश्चनों के सल्यूशन दिए हैं, जिनको हम लोग आज जानते हैं। श्री रामानुज प्राइम, रामानुज थीटा फंक्शन, पार्टीशन फार्मूला, मोग थीटा फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग आज के टाइम में 12th 11th या अपर क्लास के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए। इनका ऐसा मानना था कि इनके सपने में माता आती थी और इनको इक्वेशंस बता के जाती थी। आप इमेजिन करिए, एक आदमी मैथ्स में इतना डूब गया कि उसके सपने में भी केवल मैथ्स आता था, और उसको सपने में जो देवी देवता नज़र आते थे वो उनको मैथ्स पढ़ाते थे। आप इमेजिन कर सकते होंगे कि ये इनको मैथ्स कितनी अच्छी लगती होगी। रामानुजन के फादर का नाम था कुपुस्वामी। ये एक साड़ी की शॉप में काम करते थे। इनकी मदर हाउसवाइफ थी, जो मंदिरों में गाना गाती थी। 13 साल की उम्र में जब ये पहुंचते हैं तो ये एडवांस टेक्नोमेट्री को मास्टर कर लेते हैं। आप अंदाज़ा कर लगाइए कि आज के टाइम में लोग 25-26 साल के हो जाते हैं और एसएससी बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, और वो 13 साल की उम्र में एडवांस टेक्नोमेट्री को मास्टर कर लेते हैं। कंप्लीट नहीं करते, पढ़ते नहीं, उसको मास्टर ही कर लेते हैं। और 14 साल की उम्र में उनको एकेडमिक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जब वो पेपर देते होते हैं तो उनकी टीचर जब उनके पास में आते हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो पेपर में बैठे हुए नज़र आते हैं। तो जब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप बैठे क्यों हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने बस 20 मिनट में पूरा पेपर ही ख़त्म कर दिया है। 1904 में जब ये अपना 12th कंप्लीट करते हैं तो इनको के रंगनाथ राव प्राइज से सम्मानित किया जाता है, जो कि मैथ्स के लिए दिया जाता था। रामानुजन की लाइफ का नया एरा यहाँ से स्टार्ट होता है। 14 जुलाई 1909 को इनकी शादी हो जाती है जानकी नाम की लड़की के साथ। रामानुजन एक बहुत गरीब घर के लड़के होते हैं। इनके पास पैसे की दिक्कत होती है, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये कोई जॉब करेंगे। 1910 में ये मुलाकात करते हैं वीर रामस्वामी अय्यर से, जो कि फाउंडर होते हैं इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के। और जब ये रामानुजन का काम देखते हैं तो ये शॉक रह जाते हैं। वो विश्वास नहीं कर पाते कि एक छोटा सा लड़का जिसने इतनी ऐसी इक्वेशंस बनाई हैं जो वीर रामस्वामी को समझ में भी नहीं आ रही थी। बल्कि उनको पता नहीं है कि रामानुजन के सपने में देवी देवता आते हैं उनको मैथ्स की इक्वेशन बताने के लिए, और वो इक्वेशंस उनकी नोटबुक में लिखी होती हैं। रामानुजन अपना एक क्वेश्चन पेपर में पब्लिश करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उनके क्वेश्चन का जब आंसर नहीं आता है तो वो अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही देते हैं। रामानुजन जानते ही नहीं कि उनके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए शायद ही कोई हो जो उनके क्वेश्चन का आंसर दे सके। 1912 में उनको एक जॉब लगती है, जहाँ पे उनको मंथली 20 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिस आदमी की कीमत लाखों में करोड़ों में हो, उसको केवल 20 रुपये के लिए काम मिल रहा है। पर ऐसा नहीं, 20 रुपये उस वक्त के लिए भी बहुत होता था, पर रामानुजन की कीमत के लिए वो भी बहुत कम था। 1930 में नारायण रामचंद्र राव और E.W. मिडलमस्ट डिसाइड करते हैं कि वो रामानुज को प्रमोट करेंगे। फिर रामानुज की जो थीसिस होती हैं, नोट्स होते हैं, उनको भेजा जाता है MGM हिल को, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन होते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि रामानुज बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनकी मैथ्स की, पर उनकी इक्वेशंस में बहुत सारे लूप होल्स हैं, मतलब कि उनकी इक्वेशंस में बहुत सारी कमी है। फिर उनके नोट्स को भेजा जाता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 2 मैथमेटिशियन को। एक थे H.F. बेकर एंड दूसरे थे E.W. हेडसम, बट वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। तो फिर रामानुजन उदास हो जाते हैं, पर रामानुजन हार नहीं मानते। अब रामानुजन ब्रिटिश मैथमेटिशियन G.H. हार्डी को अपने 9 पेजेस का इक्वेशन का नोट्स प्रोवाइड करते हैं। जब G.H. हार्डी देखते हैं उनकी इक्वेशंस को तो वो शॉक रह जाते हैं। पहले तो उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई फ्रॉड हो,
पर बाद में जब वो उनकी इक्वेशंस को देखते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये इक्वेशंस किसने सॉल्व कर दी हैं। और बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस थी जो उनके सर के ऊपर से ही निकल गई थी। बहुत पहले भी ऐसे कुछ साइंटिस्ट थे जिनको इक्वेशंस वो समझ में नहीं आई थी, जिन्होंने रामानुजन को रिजेक्ट कर दिया था, पर जीएच हार्डी ने उनके काम को सराहा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो रामानुजन के साथ काम करेंगे। रामानुजन का डिसाइड होता है कि अब वो फॉरेन जाएंगे और जीएच हार्डी और लिटिल वुड के साथ वो काम करेंगे। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ इन मैथमेटिक्स डिसाइड करता है कि वो पर मंथ 75 रुपीज़ प्रोवाइड करेगा रिसर्च के लिए रामानुज को। रामानुज जब फॉरेन जाते हैं तो वहाँ पे जीएच हार्डी और लिटिल वुड से मुलाकात करते हैं और वो उनको अपना काम दिखाते हैं। वो लोग का साथ में मैथ्स पे रिसर्च करते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। रामानुज उनको बताते हैं कि कभी कभी उनके सपने में देवी माता आती हैं और उनको मैथ्स में इक्वेशंस बताती हैं, और ये सुन के जीएच हार्डी और लिटिल वुड शॉक रह जाते हैं। रामानुज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो होते हैं ब्राह्मण और वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, पर फॉरेन में वहाँ पे सब नॉनवेज खाने वाले होते हैं, तो जिसकी वजह से रामानुज की तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होने लगती है। और एक ऐसा टाइम आता है कि जब रामानुज को लगता है कि अब उनको अपने देश भारत वापस आ जाना चाहिए। तो वहाँ पे जब रामानुज वापस आते हैं तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, और जब वो अपनी वाइफ से मिलते हैं तो उनकी वाइफ उनको देख के बहुत दुखी होती हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। अब रामानुज जब फॉरेन से आते हैं तो वो अपने पास कुछ पैसे जमा करके लाते होते हैं, जो वो सोचते हैं कि वो अपनी वाइफ को एज आ गिफ्ट देंगे। और कुछ टाइम बाद रामानुज की डेथ हो जाती है। इतने ग्रेट मैथमेटिशियन का अंत हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा, कुछ हेल्पफुल नॉलेज मिली होगी। थैंक यू।